सो हाय गाइस, आज हमें प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक करना है। एनसीईआरटी रीडिंग ही करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखना, इंसेमिनेट होते हुए देखे, फर्टिलाइजेशन भी हमने देख लिया। तो अब हम प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ेंगे ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि 5-9 महीनों में बच्चों में क्या कब बाल आते हैं, कब उनके ये आते हैं, ये सब। ठीक है। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रॉनिक विलाई। मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं हमारे ट्रोफोब्लास्ट में, जिसे हम क्रॉनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, ओके। which are surrounded by a uterine tissue and maternal blood, जो कि पूरा का पूरा सराउंडेड होता है यूट्राइन टिश्यू, मतलब यूटरस के कुछ टिश्यू से, और मैटरनल ब्लड मतलब मम्मी के ब्लड से। ठीक है। द क्रॉनिक विलाई एंड यूटराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद द ईच अदर एंड जॉइंटली फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा आपको मैं बताती हूँ। देखो, जो यूटेराइन टिश्यू होता है, जो मैटरनल ब्लड से मिलकर ये कुछ इतना बड़ा बनता है। धीरे छोटा 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 होते तो बहुत बड़ा बन जाता है। ये इतना बड़ा कुछ मास होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, इसी के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है ना, उसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलता है। ठीक है। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also remove from the carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। मतलब एक तरीके से जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं, उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम वो अकेला प्लेसेंटा सारा काम कर देता है। लाइक देखो, ऑक्सीजन की सप्लाई करवा दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है बेबी में, रिमूवल का कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दे रहा है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है। सो अब क्या बोल रहा है, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म द एम्ब्रियो। अगर यहाँ पे प्लेसेंटा है, यहाँ पे अगर ये प्लेसेंटा है, तो इससे ये वाला जो हमारा बच्चा होगा ना, ये वाला, ये जो भी हमारा बेबी होगा, ठीक है, इससे ये जुड़ा रहता है। ठीक है, समझो इसमें 2 एट्रिया कि एक एट्रिया एक वेन होते हैं। ठीक है, ओके। एट्रिया वेन अभी छोड़ दें, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। 2 की एक होता है आई थिंक। सो मैं कल आपको गूगल करके बताती हूँ। ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सर्वल हार्मोन्स। सी, क्योंकि यहाँ पे एंडोक्राइन लिखा है तो मतलब डक्टलेस टिश्यू, इसमें डक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है। प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स जैसे HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ETC। ये सारे हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इन द लेटर फेज प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। एक आगे के फेज में जाके एक हार्मोन रिलैक्सिन होता है जो कि ओवरी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। लेट अस रिमेंबर, अब हमें कुछ याद रखने की चीज़ें बोल रहा है कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ये कौन वुमेन प्रोड्यूस करती है, कब? बस ओनली जब वो प्रेग्नेंट हो, जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करे, तभी वो HCL, HPL एंड रिलैक्सिन रिलीज करती है। ठीक है। इन एडिशन ड्यूरिंग pregnancy, the level of the other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood. ये सब बढ़ जाते हैं कुछ मैटरनल ब्लड के कारण। ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स का जब इंक्रीज करेंगे तभी ये फीटल की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी होंगे मदर की बॉडी में। ठीक है, जो दिखेंगे हमें। immediately after implantation the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer called ectoderm। जो इनर सेल मास था, अब वो अपने जर्म्स लेयर में डिवाइड करेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है।
soon appears between the ectoderm and the endoderm. ठीक है, these three layers give rise to all tissues organ in adults. जो ये tissues हैं ये आगे जाके ऑर्गन्स बनाएंगे, ये अपना टिश्यू सिस्टम से मैंने बोला ना सेल से टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, वही यहाँ पे बात कर रहा है. ठीक है, it needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which help to potency to give rise to the tissue and organs. जो inner cell mass है वो कंटेन करता है stem cells. अभी आपको नहीं पता stem cells की वैल्यू, लेकिन stem cells जब आप जाओगे कॉलेजेस में तब आपको पता चलेगा stem cells की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है. ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं थोड़ा ये वाला, इसमें कब उंगलियां आती हैं, कब पैर चलेंगे, ये सब बताया. ठीक है, सो व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ प्रेगनेंसी. ठीक है, हम लिखते हैं बगल में, यहाँ पे हम लिखेंगे. ओके, द ह्यूमन प्रेगनेंसी 9th मंथ की होती है. डू यू नो फॉर द हाउ मेनी, हटाओ इसको. ओके, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म, हार्ट बन चुका होगा. ठीक है, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप. ठीक है, जब हम बच्चों की जब हम प्रेगनेंसी फील करते हैं तो हमें जो सबसे पहले से कुछ फील कराती है ना डॉक्टर, तो वो बच्चे की हार्ट बीट कराती है. ठीक है, वही बता रहा है कि सबसे पहले बच्चे के 1 month में क्या आता है, हार्ट बीट आ जाती है. ओके, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के एंड में ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स. हमेशा याद रखना हमारे पास 2 हाथ पैर हैं, 2 ही हैं दोनों. तो सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स आगे आप याद रखेंगे. बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 3rd मंथ, ये एंड की बात कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब देखो जो मदर का 9th मंथ का होता है ना, हर 3 मंथ में हम लोग तोड़ देते हैं. तो जो आगे के 3 मंथ होंगे फर्स्ट, फिर बाद के जो 3 मंथ होंगे सेकेंड, और थर्ड के जो 3 मंथ होंगे तो 3rd ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब 3 मंथ को आप ट्राइमेस्टर बोलते हो. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर सिस्टम आर फॉर्म. ठीक है, 3 है, एंड ऑफ द 3rd वीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में एंड ऑफ द 12 वीक बोला है, तो मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटली ऑर्गन एज वेल एज डेवलप्ड. ओके, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस आर अपीयरेंस ऑन द हेयर on the head are usually observed during the 5th month. अब क्या कह रहा है कि 5th मंथ में हमें क्या दिखता है, बच्चे की मूवमेंट दिखती है, उसके शरीर पे बाल आ जाते हैं. ठीक है, हेड पे बाल आ जाते हैं, यही सब बता रहा है. ओके, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, अगर ये 24 वीक्स की बात किया है तो मतलब कितना, 8 महीने. ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं, 8 महीने नहीं, 4 4 8 सॉरी बच्चों, 4 4 8 12 के बाद हाँ, चलो जो भी है 24 वीक्स. ठीक है, एंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट. मतलब 24th वीक के एंड में मूवमेंट है ना, इसमें अपीयरेंस ऑफ हेयर है. ट्वेंटी 24 वीक्स दिया है. ठीक है, 24 वीक्स मतलब कितने, आप मुझे बताइए. 1 मिनट, कितने हैं 24 वीक्स, 12 आ रहा है, 3 6 6 3 18 होता है, लेकिन वीक्स बोल रहा है. 4 4 8 4 12 4 15 4 4 8 4 12 4 16 4 20 6 वीक्स, 6 मंथ. तो इस 6 मंथ में क्या कह रहा है कि, सॉरी बच्चों थोड़ा कॉल आ गया था तो उसको रिसीव करने लगेगी. तो 6 मंथ्स में क्या कह रहा है कि
24 वीक्स द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाएंगी, आई लैशेज आर फॉर्म्ड, आई लैशेज बन जाएंगी, आई लैशेज बन जाएंगी। बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी। तो ये क्या बोल रहा है ना कि जब फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाएगा, जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना बच्चों, तो हमेशा हार्ट बीट सुनते हैं, कंफर्म करते हैं कि बेबी इज़ हेल्दी और नॉट। ठीक है, अगर हार्ट बीट है तो बच्चा अच्छे से जा रहा है, मतलब अच्छी प्रेगनेंसी हो रही है। लेकिन अगर नहीं है हार्ट बीट तो बेबी मर जाता है। ठीक है। सेकेंड, लिम्स एंड डिजीज, हमेशा याद रखना अगर सेकेंड मंथ के एंड में है, हमारे 2 हाथ और 2 पैर हैं, लिम्स की बात किया है तो 2 ही लिम्स आएंगे। ठीक है। थर्ड में मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं हमारे। फिफ्थ में क्या, हमारे 3 मेजर ऑर्गन सिस्टम भी रहते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 3 मेजर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। फिफ्थ में अपीयरेंस ऑफ हेयर, बॉडी में हेयर्स आ जाएंगे। और एंड ऑफ द 6th मंथ क्या हो जाएगा, आई लैशेज आ जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे आई लैशेज आपके साथ, तो बच्चों की आंखें खुलने लगेंगी उस टाइम, सेपरेट हो जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी।